केएल राहुल के साथ जिस तरीके की हरकत जो है यहाँ पे एलएचजी के ओनर संजीव गोयनका ने करी है ना, वो हरकतें एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। एक आईपीएल मैच में आप एक इंडियन क्रिकेट के प्लेयर को इस तरीके से आप ह्यूमिलिएट करते हो फील्ड पे हारने के बाद, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। केएल राहुल, मैं इतनी सच सच में बता रहा हूँ, केएल राहुल जो है ना वो आने वाले टाइम में एलएचजी को छोड़ने वाले हैं। जिस तरीके की चीजें कल हुई है ना, उसके बाद एलएचजी को छोड़ने वाले हैं। और देखो, ये संजीव गोयनका वही है जिसने 2017 में एमएस धोनी को ओवरशैडो किया था, एमएस धोनी को बुरा कहा था, एमएस धोनी की कैप्टेंसी के ऊपर सवाल उठाए थे। और सेम 2024 में संजीव गोयनका जो है वो सेम हरकतें जो है ना एलएसजी के कैप्टन केएल राहुल के साथ करी है। अब देखो, ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा का मारना यहाँ पे अनफॉर्चुनेट नहीं है। ये सबको पता है कि पूरे आईपीएल सीजन में किस तरीके से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने खेला है, किस तरीके से सबको पता है, सारे टीम के प्लेयर को पता है, सारे टीम के बॉलरों को पता है। और पहली बात, जब पीछे आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं रखते हो तो भाई बाकी बॉलर क्या करे। अब बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई एलएसजी के तो 5-6 विकेट गिर गए थे, तो क्यों नहीं हैदराबाद के निकाला। तो भाई ठीक है, चलो मानता हूँ यहाँ पे पिच की भी गलती नहीं है, बॉलर से नहीं हुआ, होता है कभी कभी दिन आपका नहीं होता है, कभी कभी आप आउट नहीं कर पाते हो प्लेयर को। क्यों इंडिया 170 रन से नहीं हारी थी, क्यों इंडिया 151 रन से नहीं हारी थी 0 विकेट गवा के। तो ये पास्ट में भी चीजें हुई है, तो आईपीएल में हो गया तो कौन सा बड़ा बात है। लेकिन संजीव गोयनका जो हरकतें करी है ना फील्ड पे ऑन कैमरा, एक कैप्टन को इस तरीके से आप कह सकते हो ह्यूमिलिएट करना, इस तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि उनको डांटना, आप बैक ऑफ द डोर कर सकते थे। इवन कमेंटेटर्स, जो कमेंटेटर्स है वो ये चीजें कह रहे थे कि आपको अगर डिस्कशन करने हैं मैच को लेके तो आप बैक टू द डोर करो, आप वहां पे टीम डिस्कशन में बोलो कि इस तरीके की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, इस तरीके से जो है आउट मतलब करना चाहिए था। मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना। लेकिन अगर आप बॉस हो, अगर आप ओनर हो किसी टीम के, तो आप इस तरीके की हरकत करते हो तो भाई ये चीजें जो है ना यहाँ पे इंडियन क्रिकेट खिलाड़ियों पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी ये चीजें, आप देखो मैक्सिमम ऑफ द खिलाड़ी जो है ना ये चीजें देखे होंगे। अब कौन जाएगा एलएसजी की कप्तानी करने, क्योंकि सबको पता है कि इस तरीके की अगर टीम ओनर अगर इस तरीके की चीजें करते हैं तो फिर उसको क्या किया जाएगा, भाई नहीं जाएंगे उसकी टीम में खेलना। ये चीज है। इवन एमआई, मुंबई इंडियन जैसी बड़ी फ्रेंचाइज इस साल इतने मैचेस हारी है, हार्दिक पांड्या को एक बार भी जो है अंबानी साहब ने ना इस तरीके की चीजें नहीं करी है। हाँ, बैक ऑफ द डोर हुआ होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप ऑन फील्ड करते हो, कैमरे के सामने करते हो, जहां पे केएल राहुल जो है वो पूरे बेबस नजर आए। केएल राहुल मतलब आप कह सकते हो ना कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो शांत चुपचाप खड़ा हुआ है वहां पे। और एलएसजी के ओनर जो है वो उन पे चिल्लाए जा रहे, उनको कहे जा रहे, उनको मतलब डांटते जा रहे। ऑन कैमरा ये चीजें हुई है, ऑन कैमरा। अब देखो, एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका इस चीज पे माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, क्या होता है नहीं होता है, वो चीजें देखने वाली होगी। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि इस साल आईपीएल में जो 2024 का आईपीएल खत्म होने का 2025 का जो आईपीएल आने वाला है ना, उसमें बहुत चीजें बदलेंगी। रोहित शर्मा एमआई छोड़ के जाने वाले हैं, एलएसजी से ये केएल राहुल भी जो है वो कप्तानी छोड़ देंगे। क्योंकि कल जिस तरीके से पब्लिकली चीजें हुई है, केएल राहुल ये चीज देख के वो पक्का कप्तानी जो है वो छोड़ेंगे, पक्का कप्तानी। और केएल राहुल की कप्तानी पे सवाल उठा रहे हैं ना ये एलएसजी के ओनर, मैं बता दूं कि ये वही केएल राहुल है जिसकी कप्तानी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि यही केएल राहुल साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया को जिता के आए थे, 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये चीजें मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। जो है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। मतलब आप कह सकते हो वो दोनों हमेशा से ही ऐसी बैटिंग करते हुए जो है आते हैं, हमेशा से ही ऐसी बैटिंग करते हुए आते हैं। तो ये चीजें आप कह सकते हो कि ठीक नहीं थी। आईपीएल में बीसीसीआई को जो है इस चीज पे बातें करनी चाहिए, बीसीसीआई को जो है इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। और मैं कहता हूं कि बीसीसीआई इस चीज में इंटरप्ट करे, क्योंकि अगर एक इंडियन खिलाड़ियों को इस तरीके से जो चीजें करी जाएगी वो चीजें सही जो है मेरे हिसाब से नहीं थी। बाकी इसमें आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं।